नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। तो साथियों, पिछले क्लास में हम लोग सीखा था मोलरता और मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो इस वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं तनुता समीकरण और मिश्रण की मोलरता। और दोस्तों, आप जितने लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग को इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट। ये है केमिस्ट्री का भाग 3, विलयन का ये है भाग 3। आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं तनुता समीकरण और मिश्रण की मोलरता। तो दोस्तों, हम इसमें क्लियर करेंगे तनुता समीकरण। तो इसमें हम लोग क्लियर करेंगे तनुता समीकरण। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं तनुता समीकरण। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि तनु का मतलब होता है हल्का, अर्थात आप किसी भी विलयन को, हमारे पास मान चलिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हमें तनु करना है। तो तनु करने के लिए उसमें हम और अतिरिक्त विलायक मिला देते हैं ताकि वो विलयन की जो सांद्रता हो जाए और क्या हो जाए, तनु हो जाए, हल्का हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो तनुता समीकरण हम आज लोग सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तनुता समीकरण का डेरिवेशन भी हम लोग सीखेंगे कि तनुता समीकरण का फार्मूला कहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर तनुता, वैसे दोस्तों तनुता समीकरण का जो फार्मूला होता है M1 V1 = M2 और V2 होता है। तो दोस्तों, ये आया कहाँ से है, इसी चीज को हम लोग डेरिवेशन करके सीखने वाले हैं कि ये आपका मिलता कहाँ से है। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो आपका मोलरता है वो दोस्तों आपका M1 है और आयतन क्या है, V1 है। आयतन क्या है, V1 है। और इसकी जो मोल नंबर ऑफ मोल से यानी मोलों की जो संख्या है वो आपका N है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें, इस विलयन में हम वाटर मिला देते हैं। ठीक है, वाटर मिला देते हैं। तो आप जब पानी आप मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक नया सॉल्यूशन मिलेगा, नया सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो नया सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, इसमें जो विलयन का आयतन होगा, यहाँ पर V1 है, जब हम इसमें वाटर मिला दिए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका आयतन बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है, तो विलयन की जो मोलरता हो जाती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोलरता बराबर फार्मूला होता है मोलों की विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन दोस्तों कहाँ रहता है, अपान में रहता है, नीचे रहता है। तो यदि आप विलयन का आयतन ही बढ़ा देंगे तो मोलरता आपको क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलरता क्या है, M1 और आयतन क्या है, V1, और इसके मोलों की संख्या कितना है, N है। हमने क्या किया कि इसमें कुछ वाटर मिला दिया। वाटर इसलिए मिलाया ताकि इस विलयन को हम क्या कर सके, तनु कर सके। ठीक है, तो जैसे हमने वाटर मिलाया तो एक नया सॉल्यूशन हमारा मिला। इस सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि इसका जो मोलरता होगा वो आपका क्या होगा, M2 होगा। मोलरता क्या होगा, M2। और दोस्तों इसका जो आयतन होगा वो आपका क्या होगा, V2। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें परिवर्तित नहीं होगी, विलय के मोलों की संख्या, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं ना, तो पानी मिलाएंगे तो विलायक की मात्रा बढ़ेगी, विलय की तो बढ़ेगी नहीं। विलय का तो ज्यों का त्यों रहेगा, वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जो मोल्स होगा यानी मोलों की संख्या होगी वो आपका क्या होगा दोस्तों, N होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मोलरता का फार्मूला होता है, मोलरता वो आपका क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूं। मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर, जी हमारा पहला सॉल्यूशन है, इसको यहाँ पे निकालेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं मोलरता इसका क्या है, M1 है। मोलरता क्या है, M1। और विलय के मोलों की संख्या क्या है दोस्तों, N है। और बटे में विलयन का आयतन क्या है, V1 है, तो V1 हो जाएगा। अब यहां से आप निकाल लिए N1, तो N1 निकालेंगे तो V1 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M1 और V1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरह इस वाले सॉल्यूशन का अगर हम क्या निकाले, मोलरता निकाले, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर M2 बराबर, क्योंकि इसकी मोलरता क्या है, M2 है। यहां से निकालेंगे तो इसमें भी देखिए दोनों में विलय के मोलों की संख्या क्या है, सेम है, तो यहाँ भी क्या होगा, N
अब बटे में आयतन, विलयन के नीचे क्या होता है आयतन, तो यहाँ पर आयतन क्या है V2 है, यहाँ पे हो जाएगा V2 और यहाँ से आप n निकाले तो M2 और क्या हो जाएगा V2, M2 और V2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों से चलेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि दोनों जो समीकरण है उसके लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है बराबर है। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M2 V2 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं तनुता समीकरण, तनुता समीकरण, यही आपका है तनुता समीकरण। ठीक है दोस्तों, यही है तनुता समीकरण। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में नहीं आया है। हालांकि तनुता समीकरण का फार्मूला यही होता है, ये आया कहां से। ठीक है दोस्तों, हमने आप डेरिवेशन किया और हमारा क्या मिला M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि जो तनुता समीकरण होता है वो क्या आता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके आगे का एक और पॉइंट बता देता हूं। यहाँ पर मान लेते हैं, माना संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण में यदि एक अभिकारक का N1 मोल दूसरे अभिकारक के N2 मोल से क्रिया करते हैं, N2 मोल से क्रिया करते हैं तब। देखिए दोस्तों, यहां पर मान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में यदि एक अभिकारक का N1 मोल दूसरे अभिकारक के N2 मोल से क्या करते हैं क्रिया करते हैं, तब यहाँ पे आपको समीकरण क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, पीछे चलते हैं, पीछे जो आप लोग बताए थे, मान लेते हैं N1 बराबर क्या हो जाएगा M1 और क्या हो जाएगा दोस्तों V1 समीकरण नंबर 1, और N2 बराबर क्या हो जाएगा M2 V2 समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर क्या करते हैं कि यहां से एक चीज समझिएगा, यहां से हम क्या इसको लिख सकते हैं आगे N1 है ना, तो दोस्तों हम N1 गुणे 1 भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि N1 में 1 का गुणा करें कोई अंतर होगा नहीं होगा। ठीक है ना, M1 और V1 यहां से 1 निकाल दे तो M1 V1 अपन क्या हो जाएगा N1। ठीक है दोस्तों, ये मिल जाएगा। अब उसी तरह यहां से भी देखेंगे, अगर 1 इंटू N2 करें और M2 V2 करें, यहां से 1 निकाल दें तो M2 V2 अपान N2 ये आ गया। तो आप इन दोनों में देखेंगे कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बराबर। तब आपको क्या मिलेगा, अतः M1 V1 अपान N1 इक्वल टू M2 V2 अपान N2 ये मिलेगा दोस्तों। एक और आपको फार्मूला मिल गया। ठीक है, इसके पिछले वाले में आपको डेरिवेशन में मिला था M1 V1 इक्वल टू M2 V2। और मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना, कि संतुलित रासायनिक समीकरण में यदि एक अभिकारक का N1 मोल दूसरे अभिकारक के N2 मोल से क्या करते हैं क्रिया करते हैं, तो N1 बराबर मिलेगा M1 V1 और N2 बराबर मिलेगा M2 V2। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें N का एक का गुणा करेंगे कोई अंतर होगा नहीं होगा M1 V1, और यहां से 1 निकालेंगे तो M1 V1 और अपन क्या हो जाएगा N1। उसी तरह यहाँ का 1 का गुणा करेंगे M2 V2, तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो M2 V2 अपन क्या हो जाएगा N2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक ना, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, तनुता समीकरण में आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला दोनों फार्मूला आप इस दोनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को सवाल इसी पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले तनुता समीकरण से सवाल बता लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिश्रण की मोलारिता। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, तनुता समीकरण से हमने एक एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको तनुता समीकरण पे कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के ही बता देता हूं, क्योंकि वैसे तो मैं सोल्व कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की आप मोलरता देख सकते हैं, मोलरता M1। ठीक है, यहाँ पे मोलरता जो है इसका बोला है, देखिए कि 0.2 मोलरता विलयन प्राप्त करने के लिए 0.5 मोलरता NaOH के 300 ml में कितना जल प्रयुक्त करना होगा। ठीक ना दोस्तों, ये सॉल्यूशन है आपका NaOH वाला। ठीक ना, ये सॉल्यूशन है और इसकी मोलरता कितना दिया है दोस्तों, 0.5 M ये दिया है। ठीक है, और इसका आयतन कितना दिया है दोस्तों, इसका आयतन दिया है 300 ml। ठीक है, तो बोला इसमें हम कितना आपको क्या करें, विलयन प्राप्त करने के लिए कितना जल प्रयुक्त करना होगा, मतलब इसमें वाटर कितना मिलाना होगा, वाटर कितना मिलाना होगा। आप कितना वाटर मिला देंगे कि जो आपका परिणामी विलयन होगा, इसको दोस्तों बोलेंगे परिणामी विलयन। क्या बोलेंगे, परिणामी विलयन। तो जो परिणामी विलयन होगा, ठीक है, कि उसकी मोलरता 0 कितना हो जाए, यानी M2 कितना हो जाए, 0.2 M। तो इसमें आयतन ही निकालना है, यानी V2 निकालना है। ठीक है, V2 निकालना है। तो यहाँ पे हम तनुता समीकरण रखेंगे, तनुता समीकरण से। तनुता समीकरण से, तनुता समीकरण क्या होता है दोस्तों, होता है आपका M1 V1 = M2 V2। चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं। तो दोस्तों देखिए M1 का मान कितना दिया है, M1 का मान आपका यहाँ पे दिया है 0.5 और V1 का मान कितना दिया है 300 ml। V1 का मान कितना दिया है 300 ml, यहाँ पे 300 ml दिया बराबर M2 का मान कितना दिया है 0.2, क्योंकि इतना ही मोलरता तो प्राप्त करना था ना। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन निकालना है कि भाई कितना जल हम लोग एक्स्ट्रा मिलाएंगे, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जल ऐड कर रहे हैं ना, ये कितना मिलाएंगे। ठीक ना, कि जो परिणामी विलयन होगा उसकी मोलरता कितना हो जाए, 0.2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से V2 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.5 गुणे 300 ml। देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणे में इसको इधर भेजेंगे तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, आप चाहे तो दशमलव से दशमलव क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो V2 = क्या मिल जाएगा, 5 गुणे 300 और बटे कितना जाएगा 2, कितना जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप काट दीजिए, कितने बार में कटेगा दोस्तों, 150 बार में। तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 गुणे 150, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 750 ml, 750 ml। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे V2 का मान 750 आ गया है, तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ध्यान समझिए क्या बोला है, बोला है कि 0.2 मोलरता विलयन प्राप्त करने के लिए 0.5 मोलरता NaOH के 300 ml में कितना जल प्रयुक्त करना होगा, मतलब कितना एक्स्ट्रा जल मिलाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो परिणामी आपका विलयन होगा इसमें क्यों कौन कौन उपस्थित होगा, V1 + V2 तो उपस्थित होगा दोनों ना, क्योंकि इसमें पहले का आयतन कितना है 300 ये, और कितना जल मिला देंगे, कितना जल मिला देंगे कि जो परिणामी आपका विलयन होगा वह कितना हो जाएगा 750। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से हम V1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे प्रयुक्त जल की मात्रा। तो प्रयुक्त जल की आप मात्रा निकालेंगे तो टोटल परिणामी विलयन में से हम क्या करेंगे दोस्तों, 300 ml को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 450 ml। अतः हम और एक्स्ट्रा कितना जल मिलाएंगे, 450 ml अगर हम मिला दे एक्स्ट्रा और जल, तो जो परिणामी विलयन है उसकी मोलरता कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड तो बहुत ऐसे सवाल आते हैं, ठीक ना, तो मैं इस सवाल को कल स्पेशली कल के क्लास में, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल ही बताऊंगा। इस मोलरता से संबंधित जितने भी प्रकार के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तनुता समीकरण से, मिश्रण से, ठीक है, सबका हम कल ही न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग होगा मिश्रण की मोलरता, ये तो हम लोग तनुता समीकरण पढ़े हैं,
अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण की मोलरता। तो चलिए हम लोग मिश्रण की मोलरता पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण की मोलरता, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण की मोलरता, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। हम लोग मिक्सचर की क्या पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों पहला होगा, यदि समान विलेय के दो विलयनों को मिलाया जाए तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इसको ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो दोनों सॉल्यूशन होंगे उनमें समान विलेय होगा। क्या होगा, समान विलेय होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इस जो सॉल्यूशन ये है फर्स्ट आपका, इसमें मोलों की संख्या क्या है, N1 है, और इसका आयतन क्या है V1, और इसकी मोलरता क्या है M1। मोलरता क्या है इसकी M1 है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। समान विलेय के हैं, इसमें समान विलेय रहेंगे, ठीक ना, अलग अलग नहीं रहेगा। अलग अलग रहेगा तो उसका फार्मूला कुछ और बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी मान लेते हैं, इसकी जो मोलों की संख्या N2 है, और इसका आयतन क्या मान लेंगे V2, और इसकी मोलरता क्या मान लेंगे M2, ये हम मान लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं, तो जो हमारा परिणामी क्या प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा। परिणामी जो आपका क्या प्राप्त होगा, विलयन, ठीक है। ये जो परिणामी विलयन होगा, मान लेते हैं इसकी मोलरता क्या है N है, सॉरी दोस्तों मोलरता नहीं, इसकी मोलों की संख्या क्या है N है, ठीक है। और इसका जो आयतन होगा वो आपका V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि इस वाले विलयन का जो आयतन है V1 है, और इस वाले विलयन का आयतन क्या है V2 है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे V1 V2 को, तो जो परिणामी विलयन होगा उसका आयतन कितना होगा V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। और दोस्तों मैं पूछूं आप लोग से, इसकी मोलरता क्या होगी, तो आप लोग अगर कहेंगे कि इसकी मोलरता, तब M1 और क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसका हो सकता है आयतन कम हो, इसका हो सकता है आयतन क्या हो ज्यादा हो, ठीक है। तो मोलरता सेम नहीं हो सकती है। तो मान लेते हैं इसकी जो मोलरता होगी वो आपका कैपिटल M होगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए और आगे देखिए, जो परिणामी विलयन होगा इसकी जो मोल होगा, यानी इसकी जो मोल होगा, इन दोनों विलयनों के मोलों की संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहां से आप N1 निकालें, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगर यहां से आप N1 निकालें N1, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, M1 और V1, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां से N2 निकालूं, तो अगर यहां से मैं N2 निकालूं तो N2 बराबर क्या हो जाएगा M2 और V2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका होगा। और इस वाले अगर मिश्रण की मैं बात करूं, मिश्रण की जो मोलरता है मैं इसकी बात करूं N बराबर, तो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 इंटू M हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो तीनों मान है उठाकर समीकरण 3 में क्या कर देते, 1 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि N1 प्लस N2 बराबर N में मानों को रखने पर, चलिए इसको रख देते हैं। तो N1 जो है, N1 का मान कितना मिला है M1 V1 प्लस N2 का मान क्या मिला है M2 V2 इक्वल टू N का मान क्या मिला है V1 प्लस V2 इंटू क्या हो जाएगा M। तो यहां से हम अगर M निकाले, ठीक है, M निकालेंगे, यही तो मिश्रण की मोलरता है ना, यहां से M निकाले तो आपको क्या मिलेगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2। देखिए दोस्तों यही आपके मिश्रण की क्या हो जाएगी
मोलरता, मिश्रण के मोलरता का क्या होगा, यही फार्मूला होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया है। हालांकि दोस्तों आप लोग मेन आपका चीज क्या है, ये फार्मूला, आप फार्मूला याद रखेंगे क्या होता है, आया कैसे है वो चीज मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये कहां से आया है। ठीक है ना दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया ना। चलिए इससे हम रिलेटेड क्या करते हैं, एक सवाल को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन को हल कर लेते हैं मिश्रण से कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया है कि यदि 0.2 मोलरता 100 ml HCl विलयन को 0.1 मोलरता 300 ml HCl विलयन के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। हालांकि आप लोग एग्जाम में चाहे तो आप फिगर के साथ सॉल्व कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम फिगर के साथ ही बनाएंगे इसको। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक पहला सॉल्यूशन है और मैंने पहले भी आपको बता दिया हूं कि यहाँ पर जो विलय की मात्रा रहेगी वो सेम रहेगा, यानी समान विलय रहेगा। ठीक ना, समान विलय के 2 विलयन है। ठीक ना, ठीक है। देखिए इसकी जो मोलरता दिया है M1, मोलरता कितना दिया है M1 0.2 m। ठीक है, और इसका आयतन कितना दिया है V1 100 ml, V1 कितना दिया है 100 ml। ठीक है, हमारे पास दूसरा एक विलयन है, ठीक है, ये भी HCl ही है। ठीक ना, इसकी जो मोलरता दिया है M2 0.1 m दिया, 0.1 m, और इसका जो आयतन है V2 कितना दिया है 300 ml, कितना दिया है 300 ml। और इन दोनों को मिलाकर एक क्या किया गया है, मिश्रण बनाया गया है, ये मिश्रण बनाया गया है। ठीक है, तो इस मिश्रण की मोलरता हम क्या मान लेंगे m, और इसी को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक ना, इसी को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहां से फार्मूला पढ़े हैं, मिश्रण की मोलरता, मिश्रण की मोलरता m बराबर, आप लोग क्या पढ़े हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान M1 प्लस क्या M2। इसी फार्मूला को हम लोग रख लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक ना, देखिए M1 का मान कितना है, यहाँ पर 0.2 है, गुणे V1 का मान कितना है 100 ml है, प्लस M2 का मान कितना है 0.1 है, 0.1 है, और V2 का मान कितना है 300 ml है, कितना है 300, और अपान V1, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा V1 प्लस क्या रहेगा V2, V1 प्लस V2 रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए m बराबर, यहाँ पे V1 का मान कितना है 100 ml है, और प्लस V2 का मान कितना है 300 ml है, क्या है 300 ml है। ठीक ना, तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 20, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 30। ठीक है, 30 मिलेगा, और इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 400 इक्वल टू, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 50 अपान ये 400, एक 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 अपान 40। अब देखिए इसको आप काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, एक बार में कटेगा, और ये 8 बार में कटेगा। आप यहाँ पे भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.0, और भाग देंगे कितने, एक बार जाएगा, 8 कम में 8, कितना आ जाएगा 2, 8 दूना के 16, 4 8 5 40, यानी इतना आपका क्या जाएगा मोल। देखिए दोस्तों जो विलयन की क्या है, यहाँ पे मिश्रण की जो मोलरता है वो आपकी कितनी आ गई 0.125 मोलरता। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपका आ गया जो मिश्रण की मोलरता है, आपका कितना आ गया 0.125। आज के वीडियो के लिए यही लास्ट आपका प्रश्न था। इसके बाद मिश्रण से रिलेटेड या तन्यता समीकरण से रिलेटेड जितने भी आपके क्या होते हैं प्रश्न होते हैं, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर जो आप लोग को इसमें समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इस वीडियो को बना दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें,
और जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जितने भी नए वीडियो को अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।